पाकिस्तान और चीन ये दोनों ही देश भारत के दुश्मन हैं। ऐसे में भारत को भी सुरक्षा के लिए सटीक एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है ताकि चीन या पाकिस्तान के किसी भी हवाई हमले को करारा जवाब दिया जा सके। भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, जिस तरह से उसके दुश्मन दो अलग अलग लोकेशन पर मौजूद हैं, उसके हिसाब से भारत को बहुत बड़े पैमाने पर खतरों का सामना करना पड़ता है। इन खतरों से बचने के लिए भारत को ज्यादा सटीक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम चाहिए, जिसमें कई तरह के लेयर हो, कम दूरी से लेकर अंतरिक्ष तक हमला करने लायक मिसाइलें हों। अगर विदेश से कोई तकनीक मंगवा कर लाएंगे तो उसमें फेल होने के चांस ज्यादा हैं। इसलिए भारत को अपने एयर डिफेंस सिस्टम को विदेशी डिफेंस सिस्टम के साथ मिलाकर तैनात करने होंगे। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को मल्टी लेयर बनाना होगा, जैसे पृथ्वी एयर डिफेंस, एडवांस एयर डिफेंस और तीसरा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। अब देखा जाए तो रूस से लिए गए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से खाली काम नहीं चलेगा। इसके अलावा भारत को अपने छोटे से लेकर बड़े एयर डिफेंस सिस्टम को आपस में जोड़ कर रखना होगा ताकि वो बेहतर तरीके से काम कर सके। आइए जानते हैं कि भारत के पास कौन कौन से एयर डिफेंस सिस्टम है। सबसे पहले बात करेंगे इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम की। इस प्रोग्राम के तहत कई रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाव के लिए डिफेंस सिस्टम बनाया गया है। इसके लिए 2 लेयर वाली इंटरसेप्टर मिसाइलें बनाई गई हैं। ये है पृथ्वी एयर डिफेंस, जिसकी मिसाइलें बेहद अधिक ऊंचाई पर जाकर दुश्मन टारगेट को बर्बाद कर सकती है। दूसरा है एडवांस एयर डिफेंस। इसकी मिसाइलें कम ऊंचाई वाले टारगेट्स को मार गिराने के लिए बनाई गई। अगर बात करें पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम की, तो इन मिसाइलों की रेंज 300 से 2000 किलोमीटर है। ये जमीन से 80 किलोमीटर ऊपर दुश्मन टारगेट को नष्ट कर सकती हैं। ये मिसाइलें 6171 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दुश्मन की तरफ बढ़ती हैं। इसमें पृथ्वी सीरीज की सभी मिसाइलें शामिल। अगर एडवांस एयर डिफेंस की बात करें तो इसकी मिसाइलें वायुमंडल के नीचे अधिकतम 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक टारगेट को ध्वस्त कर सकती हैं। इनकी ऑपरेशनल रेंज 150 से 200 किलोमीटर है। ये मिसाइलें 5556 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दुश्मन की तरफ बढ़ती। वहीं अगर बात करें इंटरमीडिएट इंटरसेप्शन यानी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की, तो S-400 एक बार में एक साथ 72 मिसाइल छोड़ सकती है। इस एयर डिफेंस सिस्टम को कहीं मूव करना बहुत आसान है, क्योंकि इसे 8x8 के ट्रक पर माउंट किया जा सकता है। -50 डिग्री से लेकर -70 डिग्री तक तापमान में काम करने में सक्षम इस मिसाइल को नष्ट कर पाना दुश्मन के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती, इसलिए इसे आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकते। S-400 सिस्टम में 4 तरह की मिसाइलें होती हैं, जिनकी रेंज 40, 100, 200 और 400 किलोमीटर तक होती है। ये सिस्टम 100 से लेकर 40,000 फीट तक उड़ने वाले हर टारगेट को पहचान कर नष्ट कर सकता है। S-400 मिसाइल सिस्टम का रडार बहुत अत्याधुनिक और ताकतवर है। इसका रडार 600 किलोमीटर तक की रेंज में करीब 300 टारगेट ट्रैक कर सकता है। ये सिस्टम मिसाइल, एयरक्राफ्ट या फिर ड्रोन से हुए किसी भी तरह के हवाई हमले से निपटने में सक्षम है। अब अगर बात करें शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन की, यानी कि आकाश और पिचौरा, तो आपको बता दें सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है पिचौरा। भारत के पास इसके 30 स्क्वाड्रंस हैं, जो अलग अलग सीमाओं पर सुरक्षा के लिए तैनात हैं। इसके 12 वेरिएंट्स हैं, जिनका इस्तेमाल दुनिया भर के 31 देश कर रहे हैं। इसमें लगी मिसाइल 953 किलोग्राम वजनी होती है। इसकी नाक पर 60 किलोग्राम का फ्रेगमेंटेड हाई एक्सप्लोसिव हथियार लगाते हैं। इसकी ऑपरेशनल रेंज 3.5 से 35 किलोमीटर है। अधिकतम 59,000 फीट की ऊंचाई तक ये जा सकती है। ये 3704 से 4322 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ती है। पिचौरा मिसाइल की सबसे खास बात है कम ऊंचाई पर उड़ते हुए टारगेट को खत्म करने की ताकत। इसका रडार 32 से 250 किलोमीटर तक की रेंज में दुश्मन पर नजर रखता है। अब अगर बात करें आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की, तो आकाश मिसाइल सिस्टम की सिंगल यूनिट में 4 मिसाइलें होती हैं, जो अलग अलग टारगेट्स को ध्वस्त कर सकती हैं। देश में इसके 3 वेरिएंट मौजूद हैं। पहला आकाश MK, इसकी रेंज 30 किलोमीटर है। दूसरा MK2, रेंज 40 किलोमीटर। तीसरा NG, इसकी रेंज 80 किलोमीटर है। आकाश NG 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाकर दुश्मन के विमान या मिसाइल को नष्ट कर सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कोई भी दुश्मन देश भारत से टकराने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचेगा। भारत के पास एक से एक हथियार हैं, जो मिनटों में बाजी पलट दें। खैर, भारत के इन रक्षा कवच को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।